नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा, कोविड की चुनौतियों के बाद भी भारत बाधाओं को पार कर दोहरा रहा है आत्मनिर्भरता का संकल्प। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के स्वच्छता और वन्य जीव संरक्षण का किया जिक्र। कहा, ये सकारात्मक विचार हमारे जीवन में लाते हैं बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश के कई स्थानों पर लोगों ने गंभीरता के साथ सुना और सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में ढालने की बात कही। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर गुरु तेग बहादुर जी के बेटों की शहादत के अवसर पर किया शबद कीर्तन का आयोजन और उनकी शहादत को किया नमन। नमस्कार, मैं हूं अर्चना ब्रिजेश और अब समाचार विस्तार से। साल 2020 के अपने आखिरी मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 2020 के सामान्य मानवीय जीवन में आई चुनौतियों और बाधाओं का जिक्र करते हुए नए साल 2021 में उन बाधाओं पर संकल्प की जीत का रोड मैप खींचा। प्रधानमंत्री ने साल 2020 में व्याप्त कोरोना संकट का जिक्र किया और उस पर आत्मनिर्भरता के मंत्र से विजय पाने के प्रसंगों का उल्लेख करते हुए नए साल के संकल्प के रूप में लोकल के लिए वोकल की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 की अपनी आखिरी मन की बात में कोरोना संकट और बीते साल के अनुभवों को लेकर देशवासियों द्वारा लिखे पत्रों का जिक्र खास तौर पर किया। प्रधानमंत्री ने इन पत्रों में लोगों द्वारा भेजे गए संदेशों के हवाले से बीते साल के अनुभवों और संकल्पों की चर्चा की। कोरोना काल में चुनौतियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस काल में अनेक बाधाएं आईं, लेकिन देश में इन बाधाओं से निपटने के लिए आत्मनिर्भरता के रूप में एक नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रभाव भी देखा है। चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए। देश का नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। अगर शब्दों में कहना है तो इस सामर्थ्य का नाम है आत्मनिर्भरता। प्रधानमंत्री ने देश में उपजे इसी सामर्थ्य को दिल्ली निवासी अभिनव बैनर्जी के झंडेवालान स्थित खिलौनों की दुकानों में आए परिवर्तन से जुड़े अनुभव के जरिए साझा किया। प्रधानमंत्री ने अभिनव के अनुभव के जरिए बताया कि देश की सोच में एक साल के भीतर आए इस परिवर्तन को आंकना आसान नहीं है। अभिनव जी ने चिट्ठी में लिखा है कि अब वहां के कई दुकानदार कस्टमर्स को ये बोल बोलकर टॉय बेच रहे हैं कि अच्छे वाला टॉय है क्योंकि ये भारत में बना है, मेड इन इंडिया है। कस्टमर्स भी इंडिया मेड टॉयज की ही मांग कर रहे हैं। यही तो है ये सोच में कितना बड़ा परिवर्तन। यह तो जीता जागता सबूत है देशवासियों की सोच में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है, और वो भी एक साल के भीतर भीतर। इस परिवर्तन को आंकना आसान नहीं है। अर्थशास्त्री भी इसे अपने पैमानों पर तोल नहीं सकते। विशाखापट्टनम के वेंकट मुरली प्रसाद जी के पत्र का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता को एक पायदान ऊपर उठाने का संदेश भी दिया। वेंकट मुरली प्रसाद ने प्रधानमंत्री को भेजे अपने पत्र में बताया कि उन्होंने प्रतिदिन उपयोग में आने वाले सामानों का आत्मनिर्भर चार्ट तैयार करके ये संकल्प लिया है कि उन्हीं सामानों का इस्तेमाल करेंगे जिनमें देशवासियों का खून पसीना लगा हो। इस प्रसंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के साथ जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की सोच को भी संबद्ध किया। वेंकट जी ने कहा है कि हम जाने अनजाने में उन विदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके विकल्प भारत में आसानी से उपलब्ध है। अब उन्होंने कसम खाई है कि मैं उसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूंगा जिनमें हमारे देशवासियों की मेहनत और पसीना लगा हो। साथियों, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ और भी ऐसा कहा है
जो मुझे काफी रोचक लगा है। उन्होंने लिखा है कि हम आत्मनिर्भर भारत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारे मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए भी साफ संदेश होना चाहिए कि वे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से कोई समझौता ना करें। बात तो सही है। जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का यह उचित समय है। प्रधानमंत्री ने साल 2020 के आखिरी मन की बात में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ाने के लिए देशवासियों को हर स्तर पर तैयार होने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से इस बात की विवेचना करने की अपील की कि जाने अनजाने हम किस तरह विदेशी उत्पादों के बंदी बन गए हैं। भारत में उनके विकल्पों का पता करें और आने वाले समय में विदेशी उत्पादों की जगह उन स्वदेशी विकल्पों का उपयोग करने का संकल्प लें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने इस साल के मन की बात के आखिरी संस्करण में वन्यजीवों को लेकर भारत सरकार और देशवासियों के प्रयासों की चर्चा की। वन्यजीव और वन्य संरक्षण क्षेत्र में देश में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्तर पर वन्यजीवों के लिए घटते आवास के संदर्भ में इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को दुनिया के लिए उदाहरण बताया। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में गुरुग्राम के प्रदीप सांगवान और कर्नाटक के नवदंपति अनुदीप और मुनीषा के प्रयासों का जिक्र करते हुए देशवासियों को स्वच्छ भारत अभियान और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के संकल्प की एक बार फिर से याद दिलाई। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिससे आपको आनंद भी आएगा और गर्व भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 की मन की बात के आखिरी संस्करण में वन, पर्यावरण और वन्य जीवों से जुड़ी भारत की उपलब्धियों की भी चर्चा की। भारत में साल 2014 से 2018 तक तेंदुओं की आबादी में 60% की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 में देश में तेंदुओं की संख्या लगभग 7900 थी, जबकि वर्ष 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 12,852 पहुंच गई। ये वही लेपर्ड्स हैं जिनके बारे में जिम कॉर्बेट ने कहा था, जिन लोगों ने लेपर्ड्स को प्रकृति में स्वच्छंद रूप से घूमते नहीं देखा, वो उसकी खूबसूरती की कल्पना ही नहीं कर सकते। उसके रंगों की सुंदरता और उसकी चाल की मोहकता का अंदाज नहीं लगा सकते। देश के अधिकतर राज्यों में, विशेषकर मध्य भारत में, तेंदुओं की संख्या बढ़ी है। तेंदुए की सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने देश में शेरों और बाघों की बढ़ती आबादी और देश में बढ़ रहे वन्य क्षेत्र के लिए पेड़ पौधों और वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़ी सरकार के प्रयासों के साथ ही नागरिकों के प्रयासों की भी सराहना की और उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने पशुओं के लिए संवेदनशीलता के लिए कोयम्बटूर की बेटी गायत्री के प्रयासों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये संवेदनशीलता प्रेरणा देने वाली है और ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति हर जीव के प्रति दया और करुणा से भरा हुआ हो। प्रधानमंत्री ने इसे सत्कार्य की संज्ञा देते हुए कहा कि ये ऐसे सत्कार्य हैं जिनसे समाज सशक्त होता है। ये संवेदनशीलता प्रेरणा देने वाली है और यह तभी हो सकता है जब व्यक्ति हर जीव के प्रति दया और करुणा से भरा हुआ हो। दिल्ली, एनसीआर और देश के दूसरों शहरों में ठिठुरती ठंड के बीच बेघर पशुओं की देखभाल के लिए कई लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। वे उन पशुओं के खाने पीने और उनके लिए स्वेटर और बिस्तर तक का इंतजाम करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रोजाना सैकड़ों की संख्या में ऐसे पशुओं के लिए भोजन का इंतजाम करते हैं। ऐसे प्रयास की सराहना होनी चाहिए। कुछ इसी प्रकार के नेक प्रयास उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भी किए जा रहे हैं। वहां जेल में बंद कैदी गायों को ठंड से बचाने के लिए पुराने और फटे कंबलों से कवर बना रहे हैं। इन कंबलों को कौशाम्बी समेत दूसरे जिलों की जेलों से एकत्र किया जाता है और फिर उन्हें सिलकर गौशाला भेज दिया जाता है।
प्रधानमंत्री ने मन की बात में सिर्फ नए साल के संकल्प की ही चर्चा नहीं की, बल्कि आम जीवन में ऐसे संकल्पों को सिद्ध करने वाली प्रेरणाओं का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने गुरुग्राम के प्रदीप सांगवान के हीलिंग हिमालयस के उस प्रेरणादायी अभियान का भी जिक्र किया, जिसके जरिए प्रदीप हिमालय के अलग अलग इलाकों में जाकर अपने उत्साही साथियों के साथ पर्यटकों द्वारा फैलाए गए प्लास्टिक कचरे का निपटारा करते हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के नव दंपत्ति अनुदीप और मिनुषा की शादी के बाद सोमेश्वर के समुद्री तट पर कचरे की सफाई के संकल्प से उपजे प्रभाव का जिक्र किया। इन दो प्रसंगों के जरिए प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान और देश को सिंगल प्लास्टिक यूज से मुक्त करने के संकल्प की याद दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कौशाम्बी जेल के उन कैदियों का जिक्र किया जो फटे कंबलों की सिलाई कर गायों के ओढ़ने के लायक बना रहे हैं। यहां से राज्य भर में गौशालाओं को ऊनी कवर की आपूर्ति की जाएगी। ये कवर कौशाम्बी और राज्य के अन्य जिला जेलों से एकत्र किए गए कंबल से बनाए जा रहे हैं। सर्दियों के दौरान एक कैदी को आवंटित एक कंबल आमतौर पर लगभग 3 साल तक रहता है। कौशाम्बी जिले के जेल अधीक्षक बीएस मुकुंद ने कहा कि कैदियों की एक टीम मवेशियों के लिए कवर सिलाई कर रही है। मंडनपुर की एक गौशाला में लगभग 150 ऊनी कवर का एक पैकेट दिया जा रहा है। हमने कई जेलों से पुराने और फटे हुए कंबल एकत्रित किए हैं और उनका उपयोग मवेशियों के लिए आवरण बनाने के लिए कर रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और हमारे डीजी साहब श्री आनंद कुमार साहब के दिशा निर्देशन में डीएम साहब के सहयोग से हमने जो कारागार में फटे पुराने कंबल कैदियों के इस्तेमाल करने के बाद जो फटे पुराने बचते हैं उन कंबलों को सिलवा करके मरम्मत करा करके और जो खाली बोरियां होती हैं दाल इत्यादि की पॉलीथीन की बोरी उसको लगा करके ये हमने काऊ कोट बनाए हैं, जिससे कि गायों की सर्दी से रक्षा होगी और इन्हें पहना करके गाय अपना सर्दी से बचाव हो जाएगा। वही हमने 50-100-150 बनवाए थे, वो जिला प्रशासन को हमने हैंडओवर कर दिए हैं और आज इस गौशाला में आप देख रहे हैं गायों को पहना दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने जिस कौशाम्बी जेल के कैदियों का मन की बात में जिक्र किया है, आइए देखते हैं आशुतोष शुक्ला की कौशाम्बी जेल से ये सकारात्मक रिपोर्ट। जहां तक प्रधानमंत्री के पूरे मन की बात के कार्यक्रम की बात है, तो अगर उसमें से सिर्फ उस अंश को जिसमें कौशाम्बी के जिस इस इवेंट को मैं कवर यहां पर कर रहा हूं, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने अपने उसमें की है, ये एक बहुत बड़ा अभियान है जिसको प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार बनते ही हाथ में लिया था कि निराश्रित गायों का वध नहीं होगा, उनको आश्रय स्थल दिया जाएगा, उनके चारे भूसे का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन जब ठंड का प्रकोप पड़ा तो निश्चित रूप से कौशाम्बी के जो जेल अधीक्षक हैं, इन्होंने भी एक अभिनव सोच और अभिनव प्रयोग किया। यहाँ पर जेलों में पुराने कंबलों की भरमार रहती है, उन कंबलों में की सिलाई करके उनको ठीक से बना करके उन निराश्रित जानवरों के लिए, गायों के लिए जो है उनको काऊ कोट जिसको कहते हैं, काऊ कोट बनाना शुरू किया। निश्चित से एक माइलस्टोन वर्क है। मुकुंद जी, किस तरह से आपको ये विचार आया और आपने ये करा? ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी आह्वान किया था निराश्रित गायों के लिए, उसी सोच को हमने सोचा कि जेलों में बहुत सारे पुराने कंबल फटे पुराने पड़े रहते हैं। उन्हीं फटे पुराने कंबलों को हमारे कैदियों ने सिल करके, बुन करके और गायों को सर्दी से बचाने के उद्देश्य से काऊ कोट का निर्माण कराया है। इन काऊ कोट को हमने जिला प्रशासन को सौंप दिया है और इन काऊ कोट से जो निराश्रित गौवंश हमारे गौशालाओं में हैं इस समय, उनको पहना करके उनको सर्दी से बचाने का काम किया जा रहा है। ये तो हमको लोगों को ये पश्चाताप सुधारने का एक अच्छा अवसर है कि हम लोग अपना जो गलत काम किए हैं वो पश्चाताप से उसको कम से कम प्रायश्चित मिले हम लोगों को और अच्छा काम करने का अवसर मिल रहा है। ये कंबल अगर फटे पुराने कंबल हैं तो इसके साथ जो बोरियां लगाई जा रही हैं, ये बोरियां उन रसद जो आती है, जो जेल का सामान आता है, इन्हीं बोरियों में आता है। इस बोरी को भी काट करके सिल करके इसे उपयोगी बनाया गया है। बात यही नहीं रुकती है, बात इसके आगे भी जाती है। जब पक्षियों को बचाने की बात होती है, यहाँ पर लोगों ने बताया कि ठंड की वजह से कबूतर जो है सैकड़ों की संख्या में इस ठंड में मारे जाते थे। लेकिन एक यहाँ पर भी अभिनव सोच और प्रयोग किया गया। जो यहाँ पर खाने के लिए तेल आता है जिन डिब्बों में,
उन डिब्बों को काट करके यहाँ पर कबूतरों के आश्रय का स्थान बनाया गया है। सही सोच हो, लगन हो और दिशा भी सही हो तो उसकी चर्चा होती है, उसकी सराहना भी होती है, और यही सराहना आज कौशाम्बी जेल को मिली है, जिसे प्रधानमंत्री ने किया है। रामजी वाजपेयी के साथ आशुतोष शुक्ला, कौशाम्बी, डीडी न्यूज़। वाराणसी के पिछोर में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण का केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय और प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिन सकारात्मक विचारों को मन की बात में लोगों के बीच में रखा, वो जीवन को सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा देती है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसानों को भी अपनी हट छोड़नी चाहिए और सरकार पर भरोसा करना चाहिए, जिन्हें वो प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए, वन्य जीवों के संरक्षण में जुटी हुई है। अपने मन की बात द्वारा खासकर देशवासियों को जो विषय रखते हैं, मैंने आज अनुभव किया कि मोदी जी और उनकी रिसर्च टीम और देश भर का उनके संग जुड़ाव आज वो चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया है, ज्ञान के भंडार हैं। और खासकर देश के युवाओं को, विद्यार्थियों को मोदी जी के मन की बात में एक जगह देश भर की प्रेरक घटनाएं और दुनिया और देश की महत्वपूर्ण जानकारियां एक लाइब्रेरी की तरह प्राप्त होती है। ऐसे विश्वप्रिय नेता का इस साल की जो कठिन साल था, मन की बात की आखिरी बात में हम सब की तरफ से अभिनंदन है, और उनकी प्रेरक बातें 2021 के लिए देशवासियों को सबसे बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवाने का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अत्याचारियों के आगे अपनी आस्था को नहीं छोड़ा और महान गुरु परंपरा को जीवित रखा। गजब का साहस और इच्छा शक्ति दिखाई। दीवार में चुने जाते समय भी अपने इरादों से टस से मस नहीं हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आस्था और धर्म के प्रति अपने दृढ़ इरादों को महत्व देने वाले दोनों भाइयों की शहादत को प्रणाम करते हुए शबद कीर्तन का आयोजन कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास के पन्नों से हमें सीखने की आवश्यकता होती है, जहां गुरुपुत्रों को धर्म में आस्था रखने के कारण शहादत देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि तमाम बलिदानों के कारण भारत को आज हम इस वास्तविक स्वरूप में देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कौशाम्बी जेल के उन कैदियों का जिक्र किया जो फटे कंबलों की सिलाई कर गायों के ओढ़ने के लायक बना रहे हैं। यहां से राज्य भर में गौशालाओं को ऊनी कवर की आपूर्ति की जाएगी। ये कवर कौशाम्बी और राज्य की अन्य जिला जेलों से एकत्र किए गए कंबलों से बनाए जा रहे हैं। सर्दियों के दौरान एक कैदी को आवंटित एक कंबल आमतौर पर लगभग 3 साल तक रहता है। कौशाम्बी जिले के जेल अधीक्षक BS मुकुंद ने कहा कि कैदियों की एक टीम मवेशियों के लिए कवर सिलाई कर रही है। मंझनपुर की एक गौशाला में लगभग 150 ऊनी कवर का एक पैकेट दिया जा रहा है। हमने कई जेलों से पुराने और फटे हुए कंबल एकत्रित किए हैं और उनका उपयोग मवेशियों के लिए आवरण बनाने के लिए कर रहे हैं। मथुरा जनपद के प्रभारी मंत्री सतीश महाना ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए समयबद्ध तरीके से इन्हें संपादित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमाफिया, खनन माफिया और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में भेजा जाए क्योंकि ये किसानों के लिए समस्या बन जाती है। ODOP के तहत मथुरा के उत्पादों की ब्रांडिंग और बिक्री दोनों को लेकर उन्होंने इसे प्रोत्साहित करने के लिए काम करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर उन्होंने कोविड-19 की समीक्षा करते हुए कहा कि इसकी रिकवरी दर 95.07% है, जबकि मृत्यु दर केवल 1% है। लेकिन इससे बचाव के लिए लोगों को सचेत रहना होगा। इस अवसर पर सतीश महाना ने कहा कि अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सस्पेंड कर दिया गया उसके ऊपर क्या बताना है? अगर किसी ने गड़बड़ किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है वही है निर्णय, उसके ऊपर कुछ देखिए, जहाँ जहाँ की शिकायत मिलती है, जहाँ जहाँ संज्ञान में आता है, किसी को भी किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर कोई साहस कर सकता है और ये बात संज्ञान में आती है तो उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो किसी एक अधिकारी के खिलाफ। कोरोना काल में भी किसी भी
के सामने रोजगार की समस्या पैदा न हो, इसको लेकर जनपद मुरादाबाद में सेवा योजन विभाग के द्वारा वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 25 कंपनियों ने भाग लेते हुए 1500 से अधिक बेरोजगार युवक युवतियों का साक्षात्कार किया। 700 से अधिक प्रतिभाशाली बेरोजगारों का चयन करके मौके पर ही नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। वहीं नियुक्ति पत्र प्राप्त करके बेरोजगार युवक युवतियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बेरोजगारों का कहना था कि कोरोना काल में सरकार के द्वारा कराए जा रहे रोजगार मेलों के आयोजन से बेरोजगारों को बहुत राहत मिल रही है। उनको उनके जनपद में ही रोजगार के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं। प्रदेश सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। मैं रोजगार मेले में आया था, मुझे रोजगार मिल चुका है। मैं सरकार से बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। रोजगार मेले में और मैंने भारतीय जीवन बीमा में नौकरी मिली है मेरे को, और यहाँ को आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत खुश हैं सर। जैसे कि हम पहले से बेरोजगार थे और इस समय हमें रोजगार का अवसर मिल रहा है, इससे हम बहुत ही खुश हैं और इसके बारे में हम काफ़ी परफॉर्मेंस करना चाहेंगे। जी, सरकार के इस रोजगार आयोजन मेले से हम काफ़ी खुश हुए और इसी की वजह से हम रोजगार पा रहे हैं। इसका हम बार बार धन्यवाद करना चाहेंगे। रोजगार मेले का आयोजन था सर नौकरी मिल गई, हमें बहुत खुशी है। रोजगार मेला सरकार के निर्देशानुसार आयोजित किया गया है। इसमें निजी क्षेत्र की 26 कंपनियों को बुलाया गया था, जिन्होंने अपने सहमति व्यक्त की थी। इसमें लगभग 25 कंपनियां आज आई हुई हैं। भी इस समय मेला चल रहा है। जितने भी बेरोजगार हमारे सेवायोजन कार्यालय के पोर्टल पर पंजीकृत हैं, उन सभी को मैसेज भेजा गया है। अखबार में विज्ञप्ति देकर के भी प्रचार किया गया है। सभी बच्चों को कोशिश की गई जो बेरोजगार हैं वो यहाँ आकर के साक्षात्कार का अपनी कंपनियों में दें। जो कंपनी में उनकी योग्यता के अनुसार जो भी पद हैं उसके लिए वो स्वतंत्र रूप से कहीं भी साक्षात्कार दे सकते हैं। हरदोई के संभागीय कृषि विज्ञान केंद्र पर रबी कृषि ज्ञान संगोष्ठी और मेले का आयोजन वैज्ञानिकों ने किसानों को आमदनी दुगनी करने के लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी दी। कृषकों को नवीन शोध की जानकारी भी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र पर किसानों ने मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर किए जा रहे भ्रामक दुष्प्रचार से किसानों को दूर रहने की सलाह दी। किसानों ने बताया कि उनके जीवन में इन कानूनों से सकारात्मक बदलाव आएगा और MSP तथा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तथा मंडी कानूनों में बदलाव को लेकर जो भ्रम पैदा किया जा रहा है वो सही नहीं है। अधिकतर सभी किसान कृषि सुधारों के लिए लाए गए इन कानूनों से खुश हैं और उनका मानना है कि विपक्षी दल ऐसे भ्रम को फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए कानूनों से किसानों को अपनी पैदावार बेचने के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे और किसानों के जीवन में आने वाले दिनों में इन कृषि कानूनों से सकारात्मक बदलाव भी दिखेंगे। भारत सरकार, मोदी सरकार जो कृषि बिल लाई है वो किसानों के हित में है, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात अफवाह करके लोग कंपनियां आ जाएंगी, उनका उत्पाद लेने के साथ साथ उनकी ज़मीन भी चली जाएगी। तो हमारे बहुत से साथी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, हम भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारी ज़मीन आज तक कभी किसी ने नहीं ली है। मेरे नाम से है, मेरे पिताजी के नाम से थी और मेरे बच्चों के नाम से जाएगी। और ये उन लोगों के लिए भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, मेरे बच्चों के लिए। जो क्लस्टर फार्मिंग करते थे उत्पादन अच्छा होगा, मार्केट डेवलप होगी और हमारे उत्पाद को हम जहाँ चाहेंगे पूरे देश में कहाँ वहाँ बेच सकेंगे, FPO बनाएंगे। इससे ये होगा कि अधिक अच्छा उत्पादन करने के कारण हम देश में विदेश में भी जहाँ चाहे बेच सकते। सरकार का कोई इसमें प्रतिबंध नहीं है। ये जो कानून हमारे सरकार ने, मोदी सरकार जो चला रही है, ये सभी कानून बड़े अच्छे हैं और ये 2000 जो है ये हमको बहुत ही लाभकारी मिल रहे हैं, जो कि मेरे पास पैसे नहीं होते हैं और कभी ये काश्तकारी में लगाने के लिए समय समय पर बहुत ही उपयोगी होते हैं, देते हैं। ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने विधेयक पारित किया है किसानों के लिए बहुत अच्छा किया है। तीनों विधेयक बहुत अच्छे हैं। ये जो विपक्षी लोग विरोध कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। प्रदेश में जाति सूचक लिखित वाहनों का सड़क पर चलना मुश्किल होगा। महाराष्ट्र की शिक्षिका द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र में उत्तर प्रदेश के वाहनों पर जाति सूचक लिखित को लेकर शिकायत की गई थी और इसे सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बताया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिले निर्देश के बाद परिवहन आयुक्त मुकेश चंद्र ने ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जाति सूचक संबोधन वाले वाहनों को धारा 177 के तहत चालान किया जा सकता है या बंद किया जा सकता है। प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं।
25 दिसंबर की रात से प्रदेश की 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। वोटर लिस्ट और आरक्षण सूची और परिसीमन का काम अंतिम चरण में है। प्रदेश सरकार ने सारे प्रधानों के कार्यों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं कि उन्होंने सरकारी धन का उपयोग सही ढंग से किया है या नहीं। जिला पंचायत अधिकारी के नेतृत्व में ग्राम पंचायतों की जांच की जाएगी। यदि किसी प्रधान द्वारा धन में गड़बड़ी करने के साक्ष्य मिलते हैं या किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि ऐसा होता है तो कई प्रधान चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं। हापुड़ जनपद में प्रधानमंत्री आवासीय योजना गरीबों के लिए लाभकारी साबित हुई है। पीएम आवासीय योजना का लाभ मिलने से लाभार्थी काफी खुश नजर आ रहे हैं। योजना का लाभ मिलने से पहले लाभार्थियों को कच्चे मकानों में ठंड और बरसात में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। प्रधानमंत्री आवासीय योजना का लाभ मिलने के बाद अब वो पक्के मकानों में रह रहे हैं, बरसात और ठंड से बच रहे हैं। लाभार्थी सुरेश, मालती, नीलम और प्रीति का कहना है कि पीएम आवास योजना का लाभ मिलने से पहले उनका मकान कच्चा था। उनके मकान पर पक्की छत भी नहीं थी और उनको ठंड में सर्दी का भी सामना करना पड़ता था। पीएम आवास का लाभ मिलने के बाद उनकी ये समस्याएं समाप्त हुई हैं। जी, हमारा कच्चा मकान था। जब से हमें ये पता लगा कि मोदी जी ने मकान बनवाए हैं तो हमने फार्म भरा। तो फार्म भर के हमने सुविधा कर ली, अपने लिए पक्का मकान बना लिया है। हमें पानी की भी बहुत परेशानी थी और कच्चा मकान था, हमें सर्दी भी लगा करती थी। अब उससे सर्दी नहीं लगती। हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बना है। पहले हमारा कच्चा मकान था, बहुत दिक्कतें होती थी, बरसात में परेशान हो जाया करते थे। फिर हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाया और हमारा मकान बन गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ने बहुत अच्छा काम करा है। हम तो ये चाहते हैं कि आगे से आगे और लोग भी इस योजना का लाभ उठाएं। मोदी जी की तरफ से योजना आई थी, इसका लाभ मिला है। हम पहले कच्चे मकान में रहते थे, बहुत धूल मिट्टी थी, घर में पानी टपकता था और हमने बहुत परेशानी झेली है। बस इस वजह से हमने फार्म भरा था, उसमें पैसे आए थे 2.5 लाख का। तो उसमें 3 किस्तें हैं। वो तीन किस्तों द्वारा हमें पैसा मिला है और हमने अब पक्का घर बनाया, उसी में हम रह रहे हैं। मोदी जी का हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। मैंने जो प्रधानमंत्री मोदी योजना से जो मकान बनाया है, अब से पहले मेरे मकान की स्थिति ऐसी थी कि जाड़ों में हमारे रहने का ठिकाना नहीं था, क्योंकि हमारा ठिकाना बिल्कुल ख़राब था। हमें जैसे ही पता लगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हम ये प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो हमने अधिकारियों से बात की, अपने जो कागज़ हैं वो दिए। उसके बाद हमने प्रधानमंत्री मोदी योजना से फार्म भरा। अधिकारियों ने खूब अच्छा कोऑपरेट किया है मकान के पैसे दिलवाने में, और अब हम अपने मकान में हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने हमें प्रधानमंत्री आवास योजना से जो मकान बनवाया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं मोदी जी को। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान का बेहतरीन उदाहरण उन्नाव अजगैन के भौली गांव में देखने को मिला। इस गांव की महिलाएं अपनी जरूरतों के लिए शहर का रुख बेहद कम करती हैं, क्योंकि उन्होंने इसी गांव में सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर जैसे उद्यम का प्रशिक्षण प्राप्त करके गांव में ही रोजगार जुटा लिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री जन कल्याण प्रचार प्रसार अभियान की महामंत्री डॉक्टर श्रेया प्रजापति ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण पत्र देते हुए कहा कि सचमुच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन शक्ति की प्रेरणा स्रोत ये गांव बन रहा है, जहां के गांव की लड़कियां स्वावलंबी बनकर जनपद का नाम रोशन कर रही हैं। देश में और महिलाओं को और बालिकाओं को दी जाए, तो उसी के क्षेत्र में ये एक नया कदम यहाँ पर निर्मल जन कल्याण शक्ति और ललित कला संस्थान द्वारा यहाँ पर भौली गांव में उन्नाव में शुरू किया गया है। और उसी स्वावलंबन के क्षेत्र में यहाँ लगभग 60 बच्चियों को सिलाई, कढ़ाई और ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण दे करके और उनको चित्रकला का और उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाए। ट्रेनिंग कर चुकी कई लड़कियाँ
और महिलाएं अपने पैरों पे खड़ा होकर रोजगार कर रही हैं, आत्मनिर्भर बन गई हैं। गांव में ही रोजगार उनको मिला है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा, कोविड की चुनौतियों के बाद भी भारत बाधाओं को पार कर दोहरा रहा है आत्मनिर्भरता का संकल्प। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के स्वच्छता और वन्य जीव संरक्षण का किया जिक्र, कहा ये सकारात्मक विचार हमारे जीवन में लाते हैं बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश के कई स्थानों पर लोगों ने गंभीरता के साथ सुना और सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में ढालने की बात कही। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर गुरु तेग बहादुर जी के बेटों की शहादत के अवसर पर किया शबद कीर्तन का आयोजन और उनकी शहादत को किया नमन। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।